नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इसके पहला हमने देखा है फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर अपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए जल्दी से फटाफट आगे चलते हैं हम लोग। हमें पहला यूटिलिटी का मीनिंग देखना पड़ेगा। यूटिलिटी मीन्स यूज़फुलनेस। इन नॉर्मल केस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूज़फुलनेस। बट इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट और इट वांट सेटिस्फाइंग पावर। देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। सो यहाँ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि दोस्तों ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हर वांट्स को हमें पूरा करना पड़ता है। तो ये वांट्स कैसे पूरे होते हैं? इसके लिए हमें गुड्स लगता है, कमोडिटी प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो हर एक गुड्स का हमारा वांट्स सेटिस्फाई करने का जो कैपेसिटी होता है, हमारी ज़रूरतें पूरा करने की जो कैपेसिटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। सो यूटिलिटी कोई गुड्स नहीं है। वो गुड्स में जो वांट सेटिस्फाई करने का जो पावर है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस इन नॉर्मल केस, बट इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट or it is a want satisfying power. There is a thin line of difference between utility and satisfaction. डेफिनेशन देखेंगे, सेम तरीके का डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टैनले जोन्स, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो किसी भी गुड्स का ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का जो कैपेसिटी है उसी को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज अ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। देखो, रिलेटिव कंसेप्ट जब हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि यूटिलिटी टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस क्या हो जाता है? चेंज होता है। दो एग्जाम्पल उन्होंने दिए। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन अ विंटर। ये आपको टाइम का एग्जाम्पल बता रहा है। वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन अ विंटर, मतलब वुलन क्लोथ्स कब हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं? विंटर में, ना कि समर में। सैंड हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट दैन एट द सी शोर। सैंड जो होता है, रेती, वो कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है? एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, ना कि सी शोर पे, समुंदर के किनारे। सो यहाँ हमें दो एग्जाम्पल दिए, एक टाइम टू टाइम का और एक प्लेस टू प्लेस का। सो कभी भी यूटिलिटी अगर रिलेटिव कंसेप्ट बोलता है तो इसका मतलब होता है यूटिलिटी टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। सेकेंड पॉइंट, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. It is a psychological concept. Utility differs from person to person. This is due to differences in taste, preferences, like, dislike, nature, habits, profession. For example, stethoscope has a utility to a doctor but not a layman. देखिए, पहला पॉइंट जो उन्होंने बोला था रिलेटिव कंसेप्ट, मतलब यूटिलिटी टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो सकता है। जैसे, क्योंकि हर एक पर्सन का लाइक्स डिसलाइक्स क्या होता है, हैबिट्स अलग होता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला है कि स्टेथोस्कोप हैज़ अ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर, ना कि हम लोग के लिए इसका यूज़ नहीं है। ये स्टेथोस्कोप किसको ज़्यादा यूज़फुल रहेगा? डॉक्टर्स के लिए। सो यूटिलिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू पर्सन। सो यूटिलिटी जब पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो उसको बोला जाता है कि यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। थर्ड पॉइंट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो इथिकल कंसिडरेशन. इट इज मोरली कलरलेस कंसेप्ट. द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। देखिए, यूटिलिटी ये नहीं देखता है
कि वेदर इट इज़ गुड और बैड, वेदर इट इज़ डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। यूटिलिटी इज़ अ कलरलेस कंसेप्ट, नो इथिकल कंसिडरेशन। ये पॉइंट को समझाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल a knife has a utility to cut a fruits and vegetable as well as it can be used to harm someone। देखिए नाइफ जो है, नाइफ हम लोग फ्रूट्स काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए भी यूज़ करते हैं, बट नाइफ का यूज़ किसी को चोट पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। सो इट कैन बी यूज टू हार्म समवन, बोथ वांट्स आर डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी। देखो एक वांट जो है वो सब्जी काटना या फ्रूट्स काटना जो है इथिकल है, बट किसी को हार्म पहुंचाने के लिए यूटिलिटी नाइफ का यूज़ करना ये इथिकल नहीं है, बट दोनों में नाइफ का यूज़ हो रहा है। दस यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल। यूटिलिटी ये नहीं दिखता है कि अच्छा या बुरा है, यूटिलिटी इज कलरलेस कंसेप्ट, इट इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। Utility is the capacity of a commodity to satisfy human want, whereas usefulness indicate value in use of the commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has a utility only to a addict but has no usefulness। देखिए यहाँ उन्होंने बोला है कि यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस में भी फ़र्क है। उन्होंने मिल्क का एग्जाम्पल देके बात की है कि मिल्क हैज़ अ बोथ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। दूध पीना हमारे लिए यूटिलिटी भी देता है, यूजफुलनेस भी है, बट लीकर हैज़ अ यूटिलिटी ओनली एन एडिक्ट बट हैज़ नो यूजफुलनेस। दारू पीने वाले लोगों के लिए यूटिलिटी क्रिएट होता है, बट वो उनके बॉडी के लिए, शरीर के लिए यूजफुल नहीं है। सो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अ कमोडिटी, फिफ्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर मतलब खुशी होना। दैट इज अ कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ अ यूटिलिटी बट इट क्योर्स द एलिमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। देखो यूटिलिटी एंड प्लेजर में भी डिफरेंस है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल देके बात की है कि इंजेक्शन लेने से हमारा बीमारी अच्छा हो सकता है, बट मेरे ख्याल से किसी को इंजेक्शन लेना पसंद होगा, इसे मुझे तो नहीं लगता है। तो इंजेक्शन हमें प्लेजर नहीं देता, बट इससे हमारा बीमारी दूर होता है। सो उन्होंने बोला यूटिलिटी एंड प्लेजर में भी क्या है, डिफरेंस है। देन सिक्स पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। हमने मीनिंग में भी मैंने लिख के दिया था कि देर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी हम लोग हमारा वांट सेटिस्फाई को पूरा करने के जो कैपेसिटी होता है उसको यूटिलिटी बोलते हैं, बट सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, जब हम लोग कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. Utility of water is the cause of consumption and satisfaction derived is at the end result of the consumption। मतलब अगर किसी thirsty person का एग्जाम्पल दिया, किसी को प्यास लगाए तो ग्लास ऑफ वाटर में उसको यूटिलिटी मिलेगा, बट सेटिस्फैक्शन कभी मिलेगा जब वो पानी पिएगा तभी। सो देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। 7th point, measurement of utility is hypothetical. Utility is an abstract concept. Cardinal or numerical measurement of utility is not possible. देखो यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में नहीं गिन सकते, बिकॉज इट इज़ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. Negative utility is called disutility। देखो ये पॉइंट में उन्हें क्या बोलना है कि यूटिलिटी को हम लोग नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कोको कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, तो क्या हम लोग बोलते हैं कि मुझे 50 यूटिलिटी मिला या 100 यूटिलिटी मिला? हम लोग नहीं बोलते। तो हमें क्या होता है,
जो भी कोको कोला पेप्सी पीने के बाद हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है. सो यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल. यूटिलिटी हम लोग कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते. यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और निगेटिव. निगेटिव यूटिलिटी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस यूटिलिटी भी बोल सकते हैं. देन यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज. A commodity can satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. देखो एक कमोडिटी नंबर ऑफ वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है. उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मेनी पर्पज एंड फॉर मेनी पीपल एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो एक ही वक्त में फैन चलता है, लाइट चलता है, गीजर चलता है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है. सो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल देके उन्होंने बोला है कि यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज. 9 नंबर पॉइंट, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि हमारा वांट्स कितना अर्जेंट है. यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. मतलब जितना वांट अर्जेंट होगा उतना ही यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगा. एज एंड व्हेन अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस यूटिलिटी भी डिमिनिश होगा. मतलब जितना वांट अर्जेंट यूटिलिटी उतना ही ज़्यादा. जितना वांट अर्जेंट नहीं होगा, कम होते जाएगा, उतना यूटिलिटी भी डिमिनिश होते जाएगा. फॉर एग्जाम्पल hungry person finds more utility in a food than a person who is not hungry. So hungry person जो है, जिसको भूख लगा है, तो उसको खाने से यूटिलिटी, अर्जेंट वांट है तो उसको यूटिलिटी बहुत मिलेगा. बट जिसको भूख ही नहीं लगा है तो उसको यूटिलिटी नहीं मिलेगा. सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी ऑफ वांट्स. एंड लास्ट पॉइंट, 10th नंबर पॉइंट, यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड. अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स अ यूटिलिटी. देखो किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को डिमांड कब करता है, जब उसको उसका यूज़ होगा, उसमें से यूज़ होगा. अगर यूज़ नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल अ सिक पर्सन हैज़ अ यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड मेडिसिन. हम लोग मेडिसिन क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि हमें उसमें से यूटिलिटी मिलता है, हमारी बीमारी दूर होती है या हम लोग अच्छे होते हैं. सो यूटिलिटी का पॉइंट क्या है कि इट इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड. मतलब किसी भी चीज़ में यूटिलिटी होगा तो ही उसको डिमांड क्रिएट होगा. सो आई होप दोस्तों कि ये सभी पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाया ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.